हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। आज हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 28 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 11.118 मल्टीप्लाई 10 इज, यानी इस इक्वेशन में हमें कितने नंबर हैं ये बताना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये नंबर है क्या। जैसे अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई हुआ है तो पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, यानी 111.18। अगर आपको शिफ्टिंग समझ में ना आए तो अगर हम लिखें 1118 और पॉइंट हटा के 30 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से हम ये कैंसिल करके 1118 अपॉन में 100, और अगर मैं पॉइंट में करूँ तो 111.18। अब ये देखिए कि ये नंबर कितने सिग्निफिकेंट नंबर बताने फिगर में, यानी 1 2 3 4 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 281। 5 आदमियों का औसत 281 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज, पहले दो का औसत 280 है। द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज, लास्ट के आखिरी के 2 नंबरों का औसत 178.5 है। व्हाट इज द थर्ड नंबर। सबसे पहले तो हम यहाँ एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। अब 5 नंबर हैं, क्यों ना हम उस नंबर को ए बी सी डी और ई मान लें। अब क्वेश्चन में देखते हैं, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज, यानी ए और बी का एवरेज कितना है 280। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 280 मल्टीप्लाई 2, यानी 560। ठीक है, और द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज, यानी आखिरी के 2 नंबर। आखिरी के 2 नंबर कौन कौन से हैं, डी प्लस ई बाय 2 इज इक्वल टू में 178.5। अब 2 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, डी प्लस में ई इज इक्वल टू 178.5 मल्टीप्लाई 2। 2 5 ज़ा 10 की 0 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14, 15 का 5 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और एक 3, और पॉइंट हमारा तो आ जाएगा 357 डी प्लस ई की वैल्यू। हमारी दो इक्वेशन आ गई है। a प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गई, d प्लस ई की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें पता क्या करना है, हमें c की वैल्यू पता करनी है। और c की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या बोला गया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 281। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या थी 560, 560 प्लस में c प्लस में d प्लस e की वैल्यू क्या थी 357 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 281। और इसको ऐड करके सोल्व करके हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा इसका 560 प्लस में 357, तो आएगा 7 11 कैरी 1 और 9, यानी 917 प्लस में c इज इक्वल टू 5 को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 917 प्लस में c, और c को अगर हम यहाँ लेके जाएं तो 1405 माइनस में 917, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 488, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ कमल एंड सविता इज 6/5, यानी कमल अपॉन में सविता 6/5 के रेशियो में।
एंड देयर सम ऑफ देयर एजेस, यानी उनकी दोनों की उम्र को जमा करें तो कितना बने 44 साल। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 6x और 5x इनकी उम्र है, तो 6x प्लस में 5x किसके बराबर होगा 44 के बराबर। 11x किसके बराबर होगा 44 के। और x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 4, यानी 6 4 और 5 4। तो कमल की उम्र क्या होगी 24, सविता की उम्र क्या होगी 20। सम ऑफ देयर एजेस इज 44, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर इट। अब 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद अब कितनी उम्र उसकी कमल की 24, तो उसमें 8 जोड़ दें। और सविता की कितनी है 20, तो उसमें 8 जोड़ दें। तो टोटल कितनी बनी 32 और 28। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके या कट करके 4 8 जा 72 और 4 7 जा 28, तो क्या बना 8/7, यानी 8 रेशो 7 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष इन्वेस्ट ₹3811 which is 20% of his monthly income in insurance policy. What is his monthly income? मनीष अपनी आय का या अपनी तनख्वाह का 3,818 रुपए, जो कि उसकी तनख्वाह के 20% है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में लगा देता है। अब उसकी महीने की इनकम कितनी होगी या महीने की तनख्वाह उसकी कितनी होगी। कहने को तो अगर मैं बोलूं कि भाई 20% की वैल्यू 3818 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 1% की वैल्यू होगी 3818/20। तो 100% की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो हमारा 100% आ जाएगी। 100% ही तो उसकी पूरी तनख्वाह है, 20% तो उसकी ये है। तो अगर मैं इसे कट करूं 5 जा तो 3818 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 5 1 जा 5 9, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 3 जा 15 और 19, यानी 19,090 उसकी महीने की तनख्वाह है, जिसमें से वो 20% अपनी इंश्योरेंस में लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, कोई आर्टिकल या कोई वस्तु है जो 20% के मुनाफे के साथ बेची गई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्रय और विक्रय का अनुपात हमें बताना है। अगर कोई आर्टिकल अपने आप में 100 का है, यानी 100% है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी होगी 100। 20% मुनाफे पे गया है, 20% मुनाफे पे गया तो सेलिंग प्राइस होगी 120। अगर हम ऐसा भी बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल वो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है 20 का, तो हमारी कितने आ जाएगी 120। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब रेशियो क्या होगा कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है, 0 से 0 कटी तो 10/12 आया और 5/6 2 से करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money at simple interest double its in 7 years, it will become 4 times in। कुछ राशि है जो 7 साल के अंदर ब्याज जो है राशि जितना हो जाता है, तो 4 गुना ब्याज, 4 गुना वो कब होगा अमाउंट। यानी अगर मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, और 7 साल में प्रिंसिपल में किसी रेट पे 7 साल में वो प्रिंसिपल के बराबर ही ब्याज हो गया। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो P से मैं P कट करूं और R क्या आएगा मेरा 100/7 आएगा मेरा रेट।
अब उसी रेट पे इसको 4 गुना अमाउंट में बनाना है, यानी 3 गुना तो ब्याज ब्याज लगेगा, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल क्या पी होगा, रेट हमारा हमने निकाल लिया 100/7 होगा, और टाइम हमारा हमें निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100, और इंटरेस्ट कितना होगा 3p के बराबर होगा। और अगर मैं इसे कट करूं, p से p गया, 100 से 100 गया, तो t इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये 7 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और 7 3 21 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन एंड ए बॉय टुगेदर कैन डू ए वर्क सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग इन 40 डेज। एक आदमी और एक बच्चा दोनों मिलके 40 दिन में किसी गड्ढे को खोदते हैं। द स्पीड ऑफ डिगिंग आर इन रेशियो, उनके काम करने की रेशियो क्या है, रफ्तार 8/5। हाउ मैनी डेज विल द बॉय टेक टू कंप्लीट द वर्क इन। अब सिर्फ अकेला एक लड़का कितने दिन में इस काम को करेगा। साफ सीधी बात है, मैन प्लस बॉय, ये मैन और ये बॉय कितने दिन में काम करता है, 40 दिन में काम करता है। आदमी की कितनी रेशियो है 8 और बॉय की 5, तो टोटल कितनी होगी 13। अब टोटल काम कितना होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी 4 3 12 का 2 कैरी 1 4, 520 टोटल यूनिट काम होगा। अब जो उसने पूछा है कि भाई बॉय कितने दिन में काम करेगा, 520 बटे में 5, आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के किस नजरिए से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 आवर रिस्पेक्टिवली। दो पाइप हैं, एक पाइप ए एक पाइप बी, किसी टंकी को 5 और 6 घंटे में भरते हैं। पाइप सी कैन एम्प्टी इन इट 12, और पाइप सी यानी तीसरा जो पाइप है उसे 12 घंटे में खाली करता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। देखते हैं कि भाई कितने टाइम में टैंक भरेगा अगर तीनों पाइप खोल दिए, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, और ए प्लस में बी प्लस में सी। पाइप ए कितने में भरता है 5 आवर में, पाइप बी कितने में भरता है 6 आवर में, पाइप सी कितने में भरता है 12 आवर में, और टोटल काम इनका होगा एलसीएम जो कि हो जाएगा 60 का। अब 60 का काम हुआ है तो ए कितने यूनिट में काम करेगा, ए करेगा 12 यूनिट में, बी कितनी यूनिट में काम करेगा 10 यूनिट में, सी कितनी यूनिट में काम करेगा माइनस की 5 यूनिट में। अब ये माइनस इसलिए आया क्योंकि सी जो है भर नहीं रहा, खाली कर रहा है, यानी उल्टा चल रहा है, और अगर कोई उल्टा चलेगा इन क्वेश्चनों में तो उसके आगे माइनस लगता है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 12 जमा 10 माइनस 5, ये वेट होगा, और टोटल कितना बनेगा 17, और ये तीनों मिलके कितने काम करेंगे 60 बटे में 17, जो कि 3 9 और 17 के रेशियो में आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन 7:8, इफ द सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 4 आवर, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी देखते हैं कि भाई स्पीड ट्रेन 1 अपॉन में स्पीड ट्रेन 2 किस रेशियो में 7/8, ठीक है। स्पीड हमें दूसरे की दे रखी है सेकंड ट्रेन की, कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ट्रेन 2 की स्पीड डिस्टेंस कितनी है 400 और टाइम कितना है 4 आवर, तो ये क्या बनी स्पीड हमारी 100 किलोमीटर पर आवर बनी, यानी इसकी जगह मैं 100 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ, यानी T1 अपॉन में 100 7/8।
तो T1 की वैल्यू क्या होगी 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 8। और अगर मैं इसे कट करूं 4 2 जा 4 25 जा 25 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 175 डिवाइड बाय 2 और 2 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा मेरा 87.5 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n plus 2 2n square प्लस में 3n देन इट्स n टर्म इज। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि भाई अगर हमें ये दे रखा है Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस में 3n, सम ऑफ n टर्म्स Sn होता है जो कि 2n स्क्वायर प्लस में 3n। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो S1 जो कि हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस में 3 और 1 जो कि आ जाएगा मेरा 2 प्लस 3 और 5, यानी किस कोई पहली टर्म तो a होती है और वो a1 है तो ये a की वैल्यू 5 मेरी आ जाएगी। अगर मैं S2 मान लूं तो क्या आएगा, n की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूं तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 और 2 तो मेरा क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस में 3 2 जा 6 आएगा मेरा 14। यानी A1 A2 को अगर मैं ऐड करूं तो 14 बनेगा। A1 प्लस में A2 को मैं ऐड करूं तो 14 बनेगा। सम ऑफ टू टर्म्स, पहली A1 दूसरी A2, और A1 की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, A2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो A2 की वैल्यू 14 माइनस 5 जो कि 9 हो जाएगा। अब मेरे पास A1 भी है और A2 भी है तो D क्या होता है A2 माइनस में A1 जो कि मेरा हो जाएगा 9 माइनस में 5 4, यानी A आया मेरा 5 D आया मेरा 4। ठीक है, और देन द n टर्म इज, और अगर मैं इसको लिखूं तो आएगा मेरा n टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 और d। a की वैल्यू 5 है प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू 4 है तो 5 प्लस में 4n माइनस में 4 जो किया जाएगा 4n प्लस में 1 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये तो था पहला तरीका जो कि काफी हद तक ठीक है। अगर मैं एग्जाम में होता तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करता, लेकिन अगर ये तरीका आपको दिमाग में स्ट्राइक ना करे या आपको उस टाइम पे समझ में ना आए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ तो एक थोड़ा सा लेंदी तरीका है, पर वो भी आप कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में बोला है Sn इज इक्वल टू में 2n स्क्वायर प्लस में 3n, और Sn का फॉर्मूला होता है मेरा n बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 d। अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा n 2n प्लस में 3, इसमें से कॉमन लिया और n बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 d, और n से n कटा 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो 2n प्लस में 3 इज इक्वल टू में 2a प्लस n माइनस 1 और d, और 4n प्लस में 6 इज इक्वल टू में 2a प्लस में n माइनस 1 में d। अब यहाँ आपको एक अलग से एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें इस और इस फॉर्म में लेके आना है इनको। अभी 4n है तो मेरे को ये इस फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी, और इस फॉर्म में लेके आने के लिए मेरे को +4 और -4 के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होगी इस तरफ। तो यानी अगर मैं बोलूँ 4n माइनस में 4 प्लस में 4 प्लस में 6 6 एज इट इज उतरा तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 और d, और मैं 4 कॉमन लूं तो n माइनस 1 प्लस में 10
2a प्लस में n-1d। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी 2a इज इक्वल टू 10 तो a इज इक्वल टू 5, ठीक है। और 4 n-1 n-1 है तो d की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। अब a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, n टर्म हमें निकालने हैं। सेम एज इट इज कि भाई a प्लस n-1 हमारा तरीका होगा, a प्लस n-1 d n टर्म, और a है हमारा 5 प्लस में n-1 और 4, तो 5 प्लस में 4n-4 तो आएगा हमारा 4n प्लस में 1 आंसर। ये था दूसरा तरीका। आपको जो भी तरीका समझ में आए या जो भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये लेंदी है, ये इजी है, बस आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन इज। अब ये क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि भाई एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला देखा है किसी इक्वेशन को तोड़ने का या उसके फैक्टर निकालने का। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी सिर्फ ये वैल्यू होती है जिसे ये निकालने को बोल रहा है। अब इसमें a क्या है 2, b क्या है -6, c क्या है -3, b स्क्वायर माइनस में 4ac यानी -6 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a क्या है मेरा 2 और ये -3, 6 6 36, माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस में आया, 4 2 8 8 3 24, जो कि ऐड करने पे मेरा 60 आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cubes of side 6 सेंटीमीटर each are joined end to end। 3 क्यूब हैं। क्यूब वो होते हैं जिनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, यानी अब 3 क्यूब हैं और एंड टू एंड जोड़ दिए तो ब्रेथ तो उतनी ही रहेगी 6 क्योंकि दे रखा है, हाइट भी 6 ही रहेगी, लेकिन लेंथ जो है 6 6 6, लेंथ क्या हो जाएगी 6 प्लस 6 प्लस 6 जो कि 18 के बराबर हो जाएगी। सरफेस एरिया, अब ये सरफेस एरिया किसका लगाओगे आप, क्यूब का लगाओगे, क्यूबॉइड का लगाओगे। आप इसमें क्यूबॉइड का लगाओगे, क्यों, क्यूब का आप तब लगाते जब ये तीनों इक्वल होती, लेकिन इसमें तीनों इक्वल नहीं है तो ये क्यूबॉइड बन गया अब एक, ठीक है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, यानी 2 लेंथ हमारी 18 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 18, और हम अगर इसे सोल्व करें तो आएगा 6 6 36 प्लस में 8 6 48 कैरी 1 6 1 6 7 और प्लस में एक सेकेंड 108 और 108 और 2, और ये हमारा यहाँ सोल्व करें तो 162 प्लस में 36 और 6 और 6 12 कैरी 1 3 4 और एक 5 और 2 इंटू में 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 252, 2 2 4 कैरी 1, 2 2 4, 5 2 10 की 0 कैरी 1 और 2 2 4 और एक 5, यानी 504 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability that when a coin is tossed twice successively the outcome will be one head and one tail। दो सिक्के हैं, उन्हें उछाला तो अब क्या संभावना है कि भाई वो दोनों केस में एक बार हेड आएगा, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर दो कॉइन्स हैं तो
4 केस बनेंगे, यानी हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। अभी यहां देखिए टोटल केस कितने हैं, 4, और 2 बार कॉइन उछालने पे हेड टेल कब कब आया, आया 2 बार, तो 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 numbers such that the sum of twice the first, 2 नंबर मान लेते हैं x और y, twice the first 2x, thrice the second प्लस में 3x और 3y is 18, ये बना हमारा पहला। while the sum of thrice the first 3x प्लस में twice the second 2y is 17, the larger of the two is, यानी x और y की हमें वैल्यू बतानी है। अब वैल्यू बताने के लिए मैं इसमें से y को कट करता हूं तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो मैं इसे 2 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरी नई इक्वेशन बनेगी 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 18 टू द 36, और ये बनेगी मेरी 9x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 17 3 द 51। अब इनके जो है साइन चेंज होंगे और ये तो कट हो जाएगा, -9 में से 4 गए तो -5x बचेगा, और 51 में से 36 गए तो -15 बचेगा, तो x की वैल्यू 15/5 यानी 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू मेरी 3 आ गई, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ 2 × 3 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 18, 3 टू द 6 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 18, और 3y को मैं यहाँ रखूँ और 6 वहां जाके माइनस हुए तो 3y इज इक्वल टू में 12, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 12/3, तो 4 बड़ा कौन सा है, 4, वही उसने पूछा है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of ₹41 was divided among 50 boys and girls, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी है, 50। ईच बॉय गेट 90 पैसे, यानी 90 पैसे बॉय को मिले, 65 पैसे गर्ल को मिले। टोटल पैसे, ये तो रुपीज है, टोटल पैसे कितने हैं, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4100 पैसे हुए। नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज बताने हैं, तो यानी गर्ल्स को काटना पड़ेगा, गर्ल्स यहाँ 65 है, अगर मैं इसे 65 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 65 बॉयज प्लस में 65 गर्ल्स इज इक्वल टू में 65 मल्टीप्लाई 50, 5 5 25 कैरी 2, 5 6 30, और 32 आ जाएगा मेरा इक्वेशन। और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट करूं तो 65 बॉयज प्लस में 65 गर्ल्स इज इक्वल टू में 3250। साइन चेंज होंगे सभी के, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करना है, और 90 में से 65 गए तो हमारे कितने आएगा, 5, 25 बॉयज, और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए तो 5, और हमारा 10 में से 2 गए तो 8, यानी 850। b इज इक्वल टू बॉयज इज इक्वल टू में 850/25। अब इसको कट करेंगे 5 5 और ये 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, इसे कट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 4, यानी बॉयज की वैल्यू टोटल होगी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन इज P and Q। दो है एग्जाम्पल, दो है नंबर P और Q, इसमें 1 है HCF, यानी कोई भी सिमिलर नहीं है। 1 तभी आता है एलसीएम में जब कोई भी सिमिलर नहीं होता, लेकिन एलसीएम लगाना है, एलसीएम तो सबका कैलकुलेशन होता है, तो P और Q का जो प्रोडक्ट होगा वो इसका एलसीएम कहलाएगा, यानी P और Q हमारा एलसीएम
हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x माइनस 4 इज द HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 12 एंड x स्क्वायर माइनस में mx माइनस में 8 देन द वैल्यू ऑफ। अब ये दे रखा है कि भाई x माइनस 4 जो है इन दो इक्वेशन का HCF है, यानी इन दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन की, हम इसको और इसको सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ये इसमें कॉमन है तो मैं ये बोल सकता हूँ x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू में 4, और x स्क्वायर माइनस में mx माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0, और x की वैल्यू 4 है, तो मैं अगर मैं 4 रखूं तो 4 का स्क्वायर माइनस में m और 4 माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0, तो 16 माइनस में 4m माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0, तो 4m को मैं इस तरफ लेके जाऊं तो ये 8 और m की वैल्यू 8/4 जो कि 2 हो जाएगी। तो इसमें इस इक्वेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इनका एडिशन करना है, लेकिन एडिशन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें 4 डेसिमल, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। सबसे पहले कैसे करेंगे कि भाई 0.8697 और 0 पॉइंट से देखते हैं 249। अब यहाँ खत्म हो गया 9 के बाद, तो हम यहाँ एक 0 लगा देंगे और वही 0.09। अब ये भी यहाँ खत्म हो गया तो मैं यहाँ 2 0 लगा दूंगा और 0.9। अब ये खत्म हुआ तो मैं यहाँ 3 0 लगा दूंगा और इनका एडिशन करूंगा तो आएगा 7, 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, और ये आ जाएगा 20 की 0 कैरी 2, 10 और प्लस में 2 12 और 9 में 21 और ये 2 कैरी, तो 2 और पॉइंट एज इट इज का एज इट इज, तो आंसर मेरा 2.1087 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन को एक्स्ट्रा करने की भी इसमें ट्राई किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।